हेलो बच्चों, यहां दिया है टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी ईच ऑफ मास 2 kg रेडियस आर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम inextensible string as shown in the figure. A third ball C of mass 1 kg radius this one falls and hits A and B symmetrically with 10 meter per second. Speed of A and B just after collision is 3 meter per second. तो तुमसे पूछा गया है कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ में आ गई 3 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ में आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये क्वेश्चन में दिया है। अगर हम प्रीवियस पार्ट को देखेंगे तो हम लोग सॉल्व करके निकाल चुके थे कि जो बॉल सी है इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ में आती थी 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी आती थी? 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे आई थी? तो यहां कहीं पे आपके पास एक इंपल्स लग रहा था जे, सिमिलर इंपल्स इसके ऊपर लग रहा था जे। इन दोनों ने इसको जो इंपल्स वापस किया था वो इधर की तरफ में इंपल्स वापस किया था जे और जे। क्लियर? तो ये एंगल हम लोगों के पास आ गया था 45। यहां से अगर हम लोग चेक कर रहे थे तो ये एंगल 45 था, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो यहां से हम लोगों को मिल रहा था जे cos 45 इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई थी 6 न्यूटन सेकेंड जे cos 45 की। क्लियर? अगर हम बॉल सी को देखेंगे तो इस पे ऊपर की तरफ में जो इंपल्स लग रहा था नेट वो आ रहा था 2j cos ऑफ 45। ये हमने लिखा है बॉल सी के लिए। तो 2j cos 45 मतलब भी आ गया था 12 न्यूटन सेकेंड। तो फिर यहां से हम लोग लिखते थे नेट इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम को खुद भी हम लोगों ने लिख दिया था mv और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास था m इंटू माइनस 10 बिकॉज ये इनिशियली डाउनवर्ड मूव कर रहा था। मास 1 kg दिया था, ये था 12। तो आ गया था v प्लस 10। तो v बराबर यहां से हमारे पास आता था 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस आ रहा था और हमने इसको प्लस कंसीडर किया मतलब वर्टिकली अपवर्ड। तो अब आते हैं कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e पे। तो e बराबर हम लोग लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बट बोथ द वेलोसिटीज आर टेकन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। क्लियर है? तो देखिए इसकी वेलोसिटी इधर आ रही थी 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये है लाइन ऑफ कोलिजन। तो इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वो आपके पास आ जाएगा 3 cos ऑफ 45। ये आफ्टर कोलिजन की बात है। ये वेलोसिटी आ रही थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड का इस लाइन ऑफ कोलिजन के लॉन्ग कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ में 2 cos 45 आएगा ये। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आफ्टर थी वो तो हमारे पास आ गई 3 प्लस 2 cos 45। मैं बाहर कर देता हूं, कॉमन आ गया दोनों में से। अब नीचे देखो, कोलिजन के पहले ये डाउनवर्ड से जा रहा था विथ 10 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ में 10 मीटर पर सेकेंड से। तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन अगर हम चेक करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन जो मैंने ब्लू बनाया तो ये भी आपको दिख रहा है, ये कितना मिलेगा 10 cos ऑफ 45। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। तो 5/10 मतलब e की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/2। तो 1/2 हम लोगों को यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में दिया है, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर? तो अब देखो इस क्वेश्चन में कायदे से सॉल्व करने वाला पार्ट केवल ये वाला था। बाकी तो ये जितना काम है आपके पहले के जो 2 पार्ट 3 पार्ट हमने किए उसमें हम सॉल्व करके सारी वैल्यूज निकाल चुके थे। क्लियर? तो लिंक प्रॉब्लम अगर आपको मिलता है ये तो आपके पास केवल ये जो ब्लू कलर से कैलकुलेशन है वो करना है। अदरवाइज अगर आपको ये एक सिंगल क्वेश्चन मिलेगा तो पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। क्लियर? सो सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।